रहे हो उसके साथ साथ आपने दूसरे ऐसे विकल्प साथ में जोड़ने पड़ेंगे जिससे आपकी आमदन बढ़े, इनकम बढ़े। क्योंकि जैसा आप देख रहे हो आज का जो सीन है वो तकनीक का सीन है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तकनीक के साथ खेती करनी पड़ेगी हमने। यदि हमने खेती से इनकम लेनी है तो आमदन बढ़ानी है तो जैसे क्षेत्र विस्तार एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है हमारे विभाग की, जिसमें सभी प्रकार के क्षेत्र, जैसे आप कोई भी फलदार बाग लगा सकते हो, सब्जी की काश्त कर सकते हो, फूलों की खेती कर सकते हो, मसालों की खेती कर सकते हो। जो हमारे एरिया में हमारे अनुरूप जो हमारा वातावरण है, हमारी ज़मीन है, उसमें जो फिट बैठा है, तो उस सब के ऊपर विभाग की तरफ से अनुदान की स्कीमें हैं। अलग अलग मद पर अलग अलग अनुदान है। उसके लिए आप जो हमारे संबंधित विभाग हैं वहाँ से जानकारी ले सकते हो। मोटा मोटा मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको एक लाइन में। जैसे कोई भी फलदार बाग लगाना चाहता है, कोई भी भाई किसी भी प्रकार का फलदार बाग लगा सकता है, तो हर प्रकार के फलदार बाग पर गवर्नमेंट ने 4 गुना ज़्यादा सब्सिडियां कर दी। पहले जो सब्सिडी 11,000 रुपये थी 1 हेक्टेयर पे, वो सब्सिडी अब 1 लाख रुपए होगी। मतलब 1 एकड़ पर 43,000 रुपये सब्सिडी है बाग के ऊपर। मोटा मोटा यदि मैं बाग की बात करूं, हमारे रोहतक की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, तो 10-12 प्रकार के ऐसे फलदार पेड़ हैं जो हमारे रोहतक में बहुत अच्छे, हमारे हरियाणा के जो वातावरण है यहाँ बहुत अच्छी पैदावार देते हैं और अच्छी इनकम देते हैं। इसमें सबसे मुख्य रूप से तो अमरूद है जो साल में 2 बार आपको पैदावार देता है। यदि आपके पास नहर के पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है तो नींबू जाति का, जैसे नींबू है, माल्टा है, मौसम्बी है, ये आप लगा सकते हो। इसके अलावा जो हमारा जैसे उधर थोड़ा सा उत्तर हरियाणा का जो क्षेत्र है, या आपके पास थोड़ा सा पानी ठीक ठाक है, तो आड़ू है, आलू बुखारा है, नाशपाती है, इस पे आप जा सकते हो। आम आप लगा सकते हो। 2 फलदार पौधे जो पिछले 2-3 साल से ही नए इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे हरियाणा में और जिनसे किसान जुड़कर बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, पपीता और केला। पपीता और केला, इस पे मैं थोड़ा सा विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, जो पपीता है ये आपको 1 साल में पैदावार देना स्टार्ट कर देता है, 8 से 9 महीने में, और 3 साल की फसल है। बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन, सबसे छोटी फसल है। 1 साल में उत्पादन देना स्टार्ट कर देता है। एक पेड़ 60 से 70 किलो तक पहुंच जाता है 1 साल में। अपने पूरे जीवन में 1 से 1.5 क्विंटल तक पैदावार दे के जाता पपीता। और वैसे तो पपीता थोड़ा सा हमारा मध्य भारत का जो वातावरण है, ट्रॉपिकल क्षेत्र, जहाँ तापमान हमारा 24 से 28 डिग्री होता है, वहाँ होता है। लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट यदि हम कर लें, अगर थोड़ा सर्दी से इसको बचा लें, थोड़ा सा गर्मी से बचा लें, वो हो जाता है। तो हमारे हरियाणा के अंदर, हमारे रोहतक के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पंडाल में भी एक किसान साथी है यहाँ पे, जयवीर फौजी, माड़ौदी गांव में इसने लगा रखा है। अब कि अभी इस टाइम फ्रूटिंग पे है, वो चल रहा है, बाजार में आ रहा है इस टाइम। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। 2 एकड़ के अंदर लगा रखा है, 4 एकड़ में और लगा दिया इन्होंने नया, और इनके आसपास के जो दूसरे किसान हैं उन्होंने भी लगाया है। वहाँ 10-12 एकड़ में ये पपीते की काश्त होगी। अभी इनका एक पेड़ 60 से 70 किलो के ऊपर है आज के दिन, और 30 रुपये किलो बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर इनका रेट जा रहा है। और ये अपने खेत से 50 रुपये किलो बेच रहे हैं पपीते को इस टाइम। तो 1 एकड़ के अंदर पपीता जो पौधा है काफ़ी छोटी हाइट का होता है, फलाव कम होता है। 1000 पौधे लगते हैं पपीते के, और सबसे कम खर्च होता है, 20 रुपये का पौधा आता है। 20,000 रुपये के प्लांट लगते हैं। 43,000 रुपये हमारा विभाग देता है सब्सिडी के रूप में। 1 एकड़ से आज के दिन यदि मैं इसके खेत का आकलन लगाऊं बाजार के हिसाब से, तो 4 से 5 लाख रुपए का पपीता है आज के दिन 1 एकड़ में, और 1 ही साल की फसल है। अगले साल फिर पैदावार, उसके बाद आप किसी दूसरे विकल्प पे जा सकते हो। ऐसे ही केला, जिसको जैसे पिछले 2-3 साल से ही ये ट्रेंड में आई है चीज़ें,
तो केले की काश्त भी, जैसे आप लोग रोहतक की बात करूँ तो फरमाना में देख सकते हो, वहाँ बहुत अच्छा केला खड़ा है इस टाइम पर, फ्रूटिंग पे है वो भी 1000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में, और 5 से 20 रुपए का पौधा आता है टिश्यू कल्चर से। हमारी यूनिवर्सिटी में भी तैयार है, 5 रुपए का पौधा मिलता है टिश्यू कल्चर का, 5000 के पौधे लगते हैं। तो इसी प्रकार से किसान भाइयों और भी विभाग में बहुत सारी स्कीमें हैं, समय का अभाव है, तो आप लोग हमारे विभाग में संपर्क करके, जैसे मेरा यहाँ पे हमारा बागवानी विभाग मंडी में, अनाज मंडी में गेट नंबर 3 पे, सभी जो हमारे जो ब्लॉक हैं वहाँ पे हमारे अधिकारी बैठते हैं। जैसे दूसरे जो जिले के किसान आए हैं, जैसे सोनीपत से आए हैं, झज्जर से आए हैं, वो आप संबंधित जिले में संपर्क करके विभाग की योजनाओं से जुड़कर उनका फायदा उठा सकते हो। धन्यवाद किसान।